आज है 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। इस दिन 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचेंगी, जहां विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह के साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वहीं 26 अक्टूबर को राष्ट्रपति IIT भिलाई के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा एवं आयुष विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में शामिल होंगे भूपेश बघेल। पूर्व सीएम आज जाएंगे वायनाड। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट प्रत्याशी प्रियंका गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। आज मंगलवार को रात 11 बजे वायनाड पहुंचेंगे। 23 अक्टूबर को प्रियंका अपना नामांकन दाखिल करेंगी। बड़ी खुशखबरी, बस्तर ओलंपिक के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ी। आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के जरिए मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 1 नवंबर से पूरे बस्तर संभाग में विकासखंड स्तर से शुरू होगा। इस आयोजन के लिए ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ा दी गई। अब खिलाड़ी 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं। यात्रियों को बड़ा झटका, इंडिगो ने बंद की जगदलपुर रायपुर बुकिंग। इंडिगो ने जगदलपुर रायपुर रूट की बुकिंग बंद कर दी है। 28 अक्टूबर के बाद इंडिगो इस रूट पर बुकिंग नहीं कर रही। बताया जा रहा है कि इंडिगो इस सेक्टर को बंद करने की तैयारी में है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि अधिकृत रूप से नहीं हो पाई, लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिगो आगे इस रूट पर कंटिन्यू रहेगी या नहीं। छत्तीसगढ़ भी MP-UP की तर्ज पर निवेशकों को लुभाने के लिए देगा सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर कई तरह की छूट मिलेगी। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में 12 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने, भूमि शेड भवन की खरीदी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 30% तक छूट देने का प्रावधान है। पंजीयन शुल्क में 50% तक सरकार छूट देगी। नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 राज्य में 1 नवंबर से लागू होगी। SC और XC के निर्देश के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। DED अभ्यर्थियों ने घेरा CM निवास। राजधानी में DED अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर बड़ी संख्या में CM निवास का घेराव किया। घंटों तक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बलों ने हटाया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही। सरकार हमें मरने के लिए छोड़ दिए हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी सुध नहीं ले रहे और सरकार जब तक मांग पूरी नहीं करेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बिजली कंपनीज के चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को CM विष्णुदेव देंगे नियुक्ति पत्र। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज मुख्यालय में 23 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीनों कंपनीज के लिए चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जागरूकता सामग्री का विमोचन एवं हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 और जनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा से किया गया है। इस बार 4 से शुरू होगा राज्योत्सव। उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति और समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के मौके पर होने वाले राज्योत्सव में इस बार 1 की बजाय 4 नवंबर से शुरू होगा और 6 नवंबर तक चलेगा। आयोजन को इस साल से फिर नवा रायपुर शिफ्ट किया जा रहा है। उद्घाटन और समापन कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि सहित पूरा प्रोग्राम फाइनल हो गया है। छत्तीसगढ़ में नया अस्पताल। छत्तीसगढ़ को जल्दी बड़ी सौगात मिलने वाली है। रायपुर में 100 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनने जा रहा है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को करेंगे। इसके बाद इसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बनने के बाद प्रदेश के मरीजों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा दी गई बड़ी सौगात की जानकारी दी है। कांकेर जिले की बड़ी उपलब्धि, इस काम के लिए आज राष्ट्रपति करेंगे सम्मान। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की मासूल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 22 अक्टूबर को 11 बजे प्लेनरी हॉल विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत कांकेर के नरहरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत मासूल पानी को श्रेष्ठ पंचायत श्रेणी में द्वितीय स्थान के लिए सम्मानित करेंगी। इस तारीख तक राशन कार्ड का करवा लें KYC, वरना बंद हो जाएगा राशन।
छत्तीसगढ़ में चावल देने की योजना काफी समय से चली आ रही है और इस योजना का लाभ लगभग प्रत्येक हितग्राही उठा रहे हैं। राशन कार्ड के लिए सरकार नए नए नियम लागू करते जा रही है। ई-केवाईसी को लेकर शासन ने अब आखिरी मौका हितग्राहियों को दिया है, यानी किसी भी हाल में 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। जेल में मनेगी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की दिवाली। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की दिवाली इस बार जेल में मनेगी। इसकी वजह बलौदाबाजार हिंसा में भी आरोपी हैं और लंबे समय से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में उनकी न्यायिक हिरासत 4 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई देश के राज्यों में भारी तेज और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार और बुधवार को केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं बुधवार से शुक्रवार तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक तेजी से मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। गुरुवार और शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में, जबकि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुभारंभ। इंडियन रोड कांग्रेस अधिवेशन छत्तीसगढ़ में 8 नवंबर से होगा। इंडियन रोड कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल सभागृह और साइंस कॉलेज ग्राउंड में 8 से 11 नवंबर तक ये आयोजन होगा। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया समेत देश विदेश के वैज्ञानिक, सड़क व पुल निर्माण से जुड़े इंजीनियर समेत 5000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक, कलेक्टर एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 22 अक्टूबर को मयाली नेचर कैंप में सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और एसपी शशि मोहन सिंह ने मनाली नेचर कैंप की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दीपक बैज बोले, रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर डरी भाजपा। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए हड़बड़ा गई है। दीपक बैज ने कहा कि उनकी हड़बड़ाहट से ये नजर भी आ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य का औचक निरीक्षण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर जीवन देने की भी कोशिश कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर खासा ध्यान दे रही है। इसी के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलौदाबाजार जिला प्रवास के अंतर्गत कसडोल पहुंचकर शहीद संतराम साहू स्मृति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल का निरीक्षण किया। दावा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख में वृद्धि। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि आयोग के द्वारा पूर्व में जारी नगरपालिका निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों द्वारा निर्वाचक नामावली के संबंध में दावा आपत्ति प्राप्त की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। जिलों से प्राप्त अनुरोध पर आयोग के द्वारा विचार उपरांत पूर्व में दावा आपत्ति प्राप्त करने की निर्धारित अंतिम तिथि 23 अक्टूबर में 1 सप्ताह की वृद्धि की गई। जशपुर के मयाली में आज सीएम के नेतृत्व में बड़ी बैठक, शामिल होंगे 10 मंत्री। नवगठित सरगुजा विकास प्राधिकरण की आज मंगलवार को पहली बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। बैठक में प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय के साथ 20 सदस्य और 20 विशेष आमंत्रित सदस्यों को बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान। राष्ट्रपति की ओर से प्रदेश के पुलिस बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक और गौरव का पल है। प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस बल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सल मोर्चे पर साहस और दृढ़ता के साथ कठिन चुनौतियों का सामना करने को लेकर यह सम्मान देने का फैसला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया। रेत चोरी करने नदी में बना डाले मुरूम का रास्ता, डेंजर जोन में भी नहीं थम रहा सिलसिला। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेत चोरी का सिलसिला प्रतिबंधित वर्षाकाल में भी नहीं थमा। हालांकि कुछ कार्रवाई कर खनिज विभाग ने खानापूर्ति जरूर की। इधर रुद्रेश्वर महादेव घाट के दूसरे छोर में मुड़पार रोड किनारे नदी से रेत की निकासी की जा रही है। रेत गीली होने के बावजूद 2-2 ट्रैक्टर की मुंडी से रेत चोरी की जा रही है।
गौरेला पिंडरा मरवाही में गांजा तस्करी करते 3 गिरफ्तार। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 34 किलो गांजा और 2 4 पहिया वाहन जब्त किए। एक महीने में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। जिले में एक महीने में 14 अंतर्राज्यीय तस्कर और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर गिरफ्तार हुए। शहरी सड़कों की दुर्दशा पर भड़के डिप्टी सीएम अरुण साव। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगरीय प्रशासन विभाग की संभागीय समीक्षा ली। संभाग मुख्यालय सहित अन्य निकाय क्षेत्रों में सड़कों की दुर्दशा पर भड़के मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री अरुण साव ने कहा कि निकायों की स्वच्छता रैंकिंग गिरी तो आयुक्त और निकाय के सीएमओ जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई होगी। जवानों के कौशल से हासिल होगा छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को रायपुर के माना क्षेत्र में स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका भी कार्यक्रम में पहुंचे। यहां सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमेन डेका ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के सीमावर्ती गढ़चिरौली में पुलिस नक्सली मुठभेड़। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर गढ़चिरौली के भामरागढ़ तहसील के कोपरी के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार इस मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक पुलिस का जवान घायल हो गया।